अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स पे है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जिसमें हम लोगों ने हेल्थ रिलेटेड को ब्रीफली डिफ़ाइन किया था, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्किल रिलेटेड, अब it is also known as performance related fitness component. It is associated with athletic competitions but should be considered in the overall fitness of all individual. मतलब ऐसी कारकर्दगी से मुतल्लिक आपकी जो फिटनेस अज्जा के नाम से भी आपको जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। अब इसका ताल्लुक एथलीट के जो मुकाबला करते हैं उनसे भी है, लेकिन अगर हमने देखा जाए कि जो दूसरे अफराद होते हैं जो कि गेम्स नहीं करते, उनके लिए भी फ़िटनेस पर गौर किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान का फ़िट रहना। अब हमारे पास पॉइंट है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। अब यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं: बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, स्पीड, पावर एंड रिएक्शन टाइम। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? बैलेंस। बैलेंस क्या है? तवाज़न। आप किस तरीके से एक्सरसाइज के दौरान अपना बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, बैलेंस itself refers to your ability to adjust your body positions to remain upright. अब देखो, यहाँ पे बात की जा रही है, समझने की बात है कि आपने अपने जिस्म की पोजीशन को एडजस्ट करना है। उसकी सलाहियत क्या है? आपने किस से मुराद ये है कि आपने किसी भी पोजीशन में अपनी बॉडी को या खला में अपनी बॉडी को किस तरीके से एडजस्टमेंट करने के काबिल बनाना है। ठीक है, मतलब योर पोजीशन एज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ड्यूरिंग मूवमेंट। जैसे आप स्टैंडिंग ऑन 1 फुट, स्टैंडिंग योगा पोजेज। तो देयर आर अ फ्यू स्पोर्ट्स वेयर बैलेंस डज नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ बैलेंस एक्सरसाइज करनी पड़ती है। रिक्वायरमेंट होती है एथलीट के लिए कि वो परफॉर्मेंस करे, ताकि उनकी लिए ये सेफ्टी हो, उनको पता चल सके कि हमने किस तरीके से काम को करना है। अब कोऑर्डिनेशन है हमारे पास यहाँ पे। इट इज़ एबिलिटी टू यूज सेंसेस सच एज साइट्स, हेयरिंग टुगेदर विद द बॉडी पार्ट्स इन परफॉर्मिंग मोटर टास्क स्मूथली एंड एक्यूरेटली। अब कोऑर्डिनेट किस तरीके से कर रहे हो? आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे आपकी बॉडी, आपका जो हाथ है, आपके जो आर्म है, आपके जो हैंड है वो, और आपके जो लेग्स हैं वो एक साथ मूव करिए, लाइक मार्च। ठीक है, जब आप कैच करते हो, ड्रिबलिंग करते हो, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है? कोऑर्डिनेट करिए एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे यही बताया गया कि आपने किस तरीके से दुरुस्त तरीके से इंजाम देना है। आपकी जो मोटर स्किल्स, जो काम जो होते हैं ना, वो आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। आपके जो अज़ा के साथ साथ देखने और उनकी सिमत को किस तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत है, तो हमने इस चीज़ को देखना है। आगे हमारे पास एजिलिटी है। एजिलिटी इज़ द एबिलिटी टू मूव and quickly and to easily change direction. Basketball player for instance are incredibly। अब यहाँ पे बात की जा रही है आपकी जो एजिलिटी है, जितनी आप तेज़ी से हरकत करने और आसानी से सिमत बदल सकते हैं। ठीक है, आप जितनी तेज़ी से क्विक मूव करेंगे, आप उतनी इजीली डायरेक्शन को चेंज कर सकेंगे। अब बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, ठीक है, दे हैव टू मूव इन एवरी डायरेक्शन, जंपिंग, स्लाइडिंग, ट्विस्टिंग। ठीक है, क्योंकि बास्केटबॉल प्लेयर जो है उसने किसी भी तरीके से गेंद को अपने खिलाड़ी की तरफ लेके जाना है। वो उसको फेंक भी सकता है, उसको कैच भी करवा सकता है, उसको किसी भी तरीके से जंपिंग करके भी दे सकता है। वो क्या कर रहा है? वो एक ही सिमत में जा रहे हैं, लेकिन उसने चेंज कर लिया अपनी डायरेक्शन को, क्विकली चेंज कर लिया। अब पावर है, आप कितनी फोर्स, कितनी ताकत के साथ उस चीज़ को परफॉर्म करें। आप बॉल को कितनी फोर्स के साथ ओपोनेंट टीम में भेज रहे हो, ठीक है, दे रहे हो। पावर कंबाइंस स्पीड एंड स्ट्रेंथ। In sense, it's how fast you can generate a maximal force in sports. Power athletes are those who exert। अब यहाँ पे बात की जा रही है आपकी ताकत की रफ्तार, और ताकत को क्या है? कंबाइन कर दिया गया है। खुलासा ये है, ठीक है, कि आप कितनी तेज़ी से ज़्यादा क़ुव्वत पैदा कर सकते हैं, ताकत, फोर्स पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आप खेलों में जो एथलीट्स होते हैं, पावर एथलीट होते हैं, वो मुख्तसर अपनी पावर को, जो ताकत है, उसको इस्तेमाल करते हैं, पूरी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके ओलंपिक वेट लिफ्टर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, जिमनास्ट होते हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब स्पीड है हमारे पास। इट्स रिलेट्स टू द एजिलिटी टू परफॉर्म अ मूवमेंट विद इन अ शॉर्ट
पीरियड ऑफ टाइम। स्पीड कंबाइंड विद स्ट्रेंथ विद प्रोवाइड पावर एंड फोर्स। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास मैराथन आ जाती है, आपके पास स्प्रिंट आ जाती है, आप कितनी रफ्तार के साथ उस गेम को, मैराथन को, रेस को परफॉर्म करो, ठीक है। इसका ताल्लुक मुख्तसर मुद्दत आपकी जो हरकत है उसकी सलाहियत से है। आप कितनी ताकत से, आपके कितनी ताकत के साथ मिलकर आप रफ्तार को मुकम्मल कर रहे हो। आपके पास एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन आप कितनी तेज़ी के साथ उस चीज़ को कर रहे हो, उस चीज़ पर काम कर रहे हो, तो ये आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। अब हमारे पास लास्ट वन है रिएक्शन टाइम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, बेसिकली फर्स्ट वन क्या करेंगे, हमारा जो माइंड, आंखें हैं वो उस चीज़ को देखेंगी, हमारा जो माइंड है उसको ऑब्ज़र्व करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, देन उसको जो रिएक्शन टाइम होगा वो उसका खुलासा हो जाएगा, ठीक है, उसकी तशरीह कर देगा, उसको रिएक्ट करके दिखा देगा। अब जब आप किसी को खींच के थप्पड़ मारोगे तो डेफिनेटली आपको रिएक्शन भी मिलेगा, फौरी तौर पर आपको भी उसकी तरफ से खाने को मिलेगा। तो क्या है, आप जब किसी चीज़ को क्विकली तौर पर ऑब्ज़र्व करते हो, देखते हो, आप जल्दी से जवाब दे सकते हो। उसका रद्द अमल आपके दिमाग और जिस्म से कनेक्शन होता है, का बहुत ज़्यादा कनेक्शन मुनहसर होता है। तो आपकी आंखें उसको देख रही हैं, आपके दिमाग ने उसके क्या की, उसको ऑब्ज़र्व किया, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ सोचा, फिर आपके जिस्म ने तशरीह के मुताबिक उसका रद्द अमल दे दिया, उसको क्या कर दिया, उसका बॉडी रिएक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो आपको बदले में थप्पड़ मारेगा, वो उसने रिएक्ट कर दिया, ठीक है। आपकी तरफ बॉल आ रही है या आप अपनी ओपोनेंट टीम को बॉल दे रहे हो, तो वो उसी फोर्स से, या मे बी वो अपने बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करके अपनी बॉल को आपकी तरफ भेजें। तो ये था रिएक्शन टाइम। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।